ताना। सर प्लीज, आपके नाम का डंका बजने को है, बजने को है। लोग सुन लो सारा। आप ये समझते हैं कि इशू क्या चल रहा है आपको पता है? वो इशू है बिना मलक। जी फौज साहब आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझती हैं सियासी क़यादत की तरफ से वो आपको रद्द अमल नजर आया जो आना चाहिए था? देखो चंदा, मैं ये समझती हूँ कि सियासी क़यादत की तरफ से काफ़ी शदीद रद्द अमल था। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारी सियासी क़यादत से अमेरिका बहुत डरता है। और सदर साहब का गुस्सा तो अल्लाह माफ़ करे, मैंने इस इंसान को देखा है बहुत ही, क्योंकि ऐवान सदर में हमारे साथ होते हैं, अच्छा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन इसको गुस्सा आया यकीन करो उस दिन दीवारें हिलना शुरू हो जाती है। अमेरिका को इस बात का इल्म था कि अगर सदर जरदारी को गुस्सा आ गया तो वो तो गए। सदर साहब ने ओबामा को फोन किया, उसने नहीं उठाया, उसके घर पे फोन किया, वो नंबर भी उसने नहीं उठाया। आखिरकार सदर साहब जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने एक कागज उठाया, उस पर लानत भेजी, अपना यूं हाथ रख के यूं ड्राइंग पूरा ये लानत वाला छापा उस पे, उसको जो है फैक्स कर दिया अमेरिका। मंसूर इजाज को नहीं, पहली लानत उन्होंने इसी पर हाथ भेजा था फैक्स के जरिए। उसके बाद वो जब ओबामा ने पढ़ा तो ओबामा के तो पसीने छूट गए। उसने कहा है अब क्या होगा, इसको कैसे मनाएंगे। ओबामा और दूर भागे, ओबामा तो करीब ना है। उसके बाद सदर साहब ने एक और पन्ना पकड़ा, उस पे जो है लानत बनाई और वो उस कलमुए मंसूर इजाज को दिया कि जाके तू ओबामा को दे। उस पे आप लोगों ने इतने इशू खड़े कर दिए, अल्लाह माफ करे। पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का अगर ऐसी कौम और अवाम होगी तो। फेयर इनफ, आप लंबाइयाँ बहुत करती हैं। मैं हसन निसार साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप ये देखते हैं नून लीग अदालत ले गई इस मामले को, ठीक किया नून लीग ने, बड़ी चार्ज अप नजर आती है वो। आप समझते हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा? अभी तो मेमो गेट लेके गए हैं और कल को ये भाटी गेट भी ले जाएंगे और ये सारे मिले हुए हैं। पिछले 4 साल से यही नून लीग ये इस हुकूमत, इस करप्ट हुकूमत का साथ देती रही है और अब इन्हें गो जरदारी गो याद आ गया और पहले कहां मरे हुए थे ये लोग। एक बात बता दूं मैं खालिद और डोरे खालिद, एक बात कान खोल के सुन ले सर, कान खोल के सुन। एक बात कान खोल के सुन ले कि अब ना सिर्फ गो जरदारी गो होगा बल्कि अब मियाँ साहब जान दो साड़ी बारी जान दो भी होगा, क्योंकि इमरान खान नामी सितारा अब उफक पर तुलू हो चुका है और नौजवान उसे सपोर्ट करते हैं। कोई उसे वोट ना दे या दे ये अलग बात है, लेकिन अब इनकी बारी है, अब इनके नाम का डंका बजने वाला है और अब इन पे राग भैरवी का 8वां अंतरा उसकी आमद होने वाली है। सर ये और क्या वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो नहीं सर, बात समझ आ रही है। शुक्रिया बीबी पजीराय का शुक्रिया। हसन निसार साहब बात सुनिए सर प्लीज। अब उनके नाम का डंका बजने को है, बजने को है। लोग सुन लो, लोग सुन लो, बुरा लगता है। म्यूजिकल प्रोग्राम नहीं है और नॉनसेंस, सारी रियासत में पानी फेर दिया। सर ये म्यूजिक प्रोग्राम नहीं है, कर रही थी सीरियस इशू पे बात करें, बर्निंग इशू है सर। वो ये कल की बात करें, आपने सारी रियासत मेरी खाक में मिला दी। सर ये म्यूजिकल प्रोग्राम नहीं है, मुझे जाहिद हामिद साहब को भी वक्त देना है, आपका बहुत शुक्रिया। जाहिद हामिद साहब आप क्या देखते हैं, ये नेटो का हमला होता है, मेमो गेट का इशू बनता है, ये इशू लीड किस तरफ कर रहा है, आप क्या समझते हैं कहाँ लेके जा रहा है इशू? देखिए इशारों की जबान तो मुझे बहरहाल नहीं आती, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इस वक्त हम बहुत ज़्यादा सीसा पलाई हुई दीवार की तरह हैं। यकीन कीजिए इस मुल्क को सिर्फ एक शख्स इस बहरान से निकाल सकता है, वो खूबसूरत भी है, स्मार्ट भी है, मेरी तरह भी है। यकीन कीजिए मैं ही हूँ वो मैं ही हूँ। आपको शायद यकीन ना आए, मैं ही हूँ, खुदा की कसम मैं ही हूँ। मेरे पास ऐसा एक प्लान है कि इस मुल्क को हम बड़े आराम से निकाल लेंगे इस तारीख से। सोवियत यूनियन ने जब हमसे टकराया था तो वो इस समझ रहा था कि शायद हम नेस्त नाबूद हो जाएंगे, लेकिन आज सोवियत यूनियन कहाँ खड़ा है। मेरे पास भी एक प्लान है। खालिद जरा गौर कीजिएगा इस प्लान के ऊपर, ये कोई आम प्लान नहीं है, बिल्कुल भी याद रखिएगा। जब मैं इब्ने कीरा, इब्ने बतूता, इब्ने इलिया के मज़ार पे दबलचा बजाया करता था उस दौर में, तो एक दिन मैंने उनको जहर घोट के पिला दिया, सब उस वक्त दुनिया पानी से कूच करके चले गए। और मैंने उस वक्त नक्शा चुराया, बहरे अरब में एक जगह बहुत सारा खजाना पड़ा, बताऊंगा नहीं कहाँ है, बहरे अरब में है।
अगर आप मुझे वजीर आजम चूज कर लेते हैं, कौम सारी एक हो जाती है, लाल टोपियां पहनना शुरू कर देती है, सारे अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ आ जाते हैं, बिल्कुल हम इस कौम को एक इनकलाब बर्पा कर देंगे, याद रखिएगा। और हमारे पास एक तलवार भी है, बताऊंगा नहीं कहाँ रखी हुई है, संदूक में पड़ी है घर पे, बताऊंगा नहीं कौन सी संदूक में, उससे हम ये इनकलाब बर्पा करेंगे, याद रखिएगा। और इस वक्त हमारे मुल्क में जो जरूरत है वो इस बात की है कि सब एक हो जाए, फिर आप लाल टोपी का इनकलाब देखिएगा। आप आज मजाक उड़ाइए फौजिया बीबी, लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा बस। जी फिर जाहिद अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हसन निसार साहब, सवाल बहुत है, टाइम वक्त कम है मेरे पास, बहुत छोटा सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। आप ये समझते हैं कि इशू क्या चल रहा है आपको पता है? वो इशू है वीना मलिक। आप कहाँ की बातें लेके आ गए हैं? वो ये इशू है, इसको डिस्कस करो। आपके मुल्क का नाम बिगाड़ती फिर रही है एक औरत। वो मजा तो तब आए कि हम भी उनकी दोशीज़ा को बुला के जो है वो उसके बाजू पे लिख दें, उसके बाजू पे टैटू बनाएं। सर किस दोशीज़ा की बात हो रही है सर? मैं लता की बात कर रहा हूँ, लता की खुबरू दोशीज़ा, उनकी खुबरू दोशीज़ा की बात कर रहा हूँ। सर आप गुस्से में आ गए, हद होती है। देखिए, मैं समझती हूँ कि बात यह है कि हमने, हमारी हुकूमत ने भी इस पे एक्शन लेने का सोचा है। ये सीरियस मामला है या नहीं, एक और डिबेट है, मगर आप लोगों ने एक्शन क्या लिया वो बता दीजिए। देखिए, रहमान मलिक साहब का बयान रिकॉर्ड पे है। उन्होंने पहले कहा कि देखें कि हो सकता है कि ये फेक तस्वीरें हों, तो उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास से पूरी रात जो है उन्होंने उसकी स्क्रूटनी की है, मुशाहिदा किया है, ताकि उनको यकीन हो जाए कि ये असली है। अब वीना मलिक के खिलाफ ऑपरेशन होगा, जिस तरह नेटो के खिलाफ हमने ऑपरेशन किया है, उसी तर्ज का ऑपरेशन वीना मलिक के खिलाफ भी होगा। फेयर, मैं आप दोनों हजरात का बड़ा शुक्रिया। आप आज सारी अब भी मुतालबा करता हूँ, देखो लड़के मेरी बात सुनो, उनकी दोशीज़ा यहाँ पे आनी चाहिए, लता यहाँ पे आनी चाहिए, कोशिश करेंगे हर हाल लता को लाया जाए, हर हाल में लाया जाए लता को। Enough is enough। जी फिर बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल आप गुस्से में थे आज बहुत, कलम भी आपका अक्सर गुस्से में होता है, आज तो आप ज़्यादा ही कुछ आजकल गुस्से में। जाने से पहले अपने कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, राग भैरवी का रियाज आप पे लाजम है। ना देने देना, ना देने देना। क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं सर? प्लीज सर रुकिए जी। खातिन हज़रात, ये था आज का सैंडविच स्टूडियो। अगली दफा दोबारा हाजिर होंगे, कोशिश करेंगे कोई बर्निंग इशू पे बात करें। और हमारे मेहमान आज काफी जले हुए थे। हमारा नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे किसी बड़े इशू के साथ।